राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम ग्रुप डी तैयारी करें हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताएं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत की एक ऐसी कौन सी रेल है जो सर्वाधिक दूरी तय करती है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस? दोस्तों विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत की ये ऐसी रेल है जो सर्वाधिक दूरी तय करती है। और दोस्तों समझौता जो एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेल को समझौता एक्सप्रेस कहा जाता है। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने से चली उस ट्रेन का नाम बताएं। तो भारत में जो पहली ट्रेन मुंबई और थाने के बीच में चली थी उस ट्रेन को किस नाम से जाना जाता था? डेक्कन क्वीन के नाम से, फ्यूरी क्वीन के नाम से, ब्लैक ब्यूटी के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उस ट्रेन को जो है ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था और यह ट्रेन 1853 में चली थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर तक यह ट्रेन जो दोस्तों चलाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्लैक ब्यूटी कितनी दूरी तक चलाई गई थी। तो यह 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी और यह भारत की पहली ट्रेन थी। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? बताएं दोस्तों, भारत का जो दूसरी मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी वो किस शहर में चलाई गई थी? भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? दोस्तों दिल्ली में जो भारत की दूसरी मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, ऑप्शन बी दिल्ली इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई थी। आप सभी को कमेंट करना है कि भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी वो किस शहर में चलाई गई थी। भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 16 अप्रैल 1853 को, 26 जनवरी 1950 को? भारत में जो पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था। लोसांग एक उत्सव जो मनाया जाता है। दोस्तों लोसांग नाम का एक उत्सव जो मनाया जाता है तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में? दोस्तों लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम इसका सही आंसर होगा। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? गोवा को, शिमला को, मुंबई को या फिर दिल्ली को? भारत के जो प्रवेश द्वार के नाम से मुंबई को जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई इसका सही आंसर होगा। सपनों का शहर मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? गोभी में, बैंगन में, पालक में या फिर मटर में? तो आप सभी को पता होगा पालक जो होता है इसमें सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन सी पालक इसका सही आंसर होगा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? भारत में, थाईलैंड में, रूस में, फिर अमेरिका में? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं वो थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका थाईलैंड इसका सही आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या फिर उड़ीसा में? सुंदर स्वर्ण जो मंदिर स्थित है वो अमृतसर में स्थित है, जो कि पंजाब राज्य में आता है। ऑप्शन सी अमृतसर इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो स्वर्ण मंदिर जो है वो किसने बनवाया था और उसके लिए 100 बीघा जो जमीन दान की थी वो किस शासक ने की थी? ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे, कावेरी नदी किनारे? ताजमहल जो यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यमुना इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको ये बताना है कि ताजमहल जो यमुना नदी के उसी तट पे क्यों बनाया गया है और इस स्थान पे क्यों नहीं बनाया गया? दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सा शहर था? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? दोस्तों दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कौन सी सन में बनाया गया था। दुनिया की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? गंगा नदी, अमेजन नदी, नील नदी या फिर यमुना नदी? बताएं दोस्तों कौन सी नदी है जिसमें पानी हमेशा गर्म रहता है? सभी भाई कमेंट करें। तो दोस्तों नील जो नदी है इसमें पानी हमेशा गर्म रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों ये नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? दोस्त सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क जो मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महिपाल के द्वारा, विष्णुगोपा के द्वारा, राजा कुलोसुंगा के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा? कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम इसका सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में, 1921 में, 1923 में, फिर 1916 में?
दोस्तों रॉलेट एक्ट को जो है वो 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1919 इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजा जी, लॉर्ड बेवेल, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन। जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम जनरल गवर्नर था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन डी। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रेलवे एसएससी में हजारों बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। दोस्तों इस प्रश्न को आपको मुफ्त लगाना है। चाणक्य का एक अन्य नाम था, वो क्या था? दोस्तों चाणक्य का जो दूसरा नाम था उसे किस नाम से और जाना जाता था? वज्रेश्वर के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, रामगुप्त के नाम से, या फिर देव बर्मन के नाम से? दोस्तों चाणक्य जो है वो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर, या फिर बहादुर शाह? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महमूद गजनबी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा? दोस्तों दास वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दास वंश की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बता दो कांग्रेस पार्टी जो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए भारत के पहले भारतीय कौन थे? बताएं दोस्तों नोबेल पुरस्कार ऐसा कौन सा भारतीय था जिसको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर होगा। यह दोस्तों आपका अगला सवाल आपके सामने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? दोस्तों भगत सिंह को जो फांसी सुनाई थी वो किस न्यायाधीश ने सुनाई थी? जीसी हिल्टन ने, विलियम यार्ड ने, केटी हेस्टिंग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वीर भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो जीसी हिल्टन के द्वारा सुनाई गई थी। ऑप्शन ए जीसी हिल्टन इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे आपको और बड़ी एक घंटे की क्लास लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपना सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके एग्जाम जो अच्छे जाएँ, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। राम राम।